मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा आगे चलें। शायद भाई एक मिनट ध्यान से आइएगा, शायद भाई ध्यान से, कुछ है मेरे ख्याल में आगे। देखें ना, ये वो जंगल है, ये देखें, वो देखें क्या है, ये देखें सीटियाँ और विसल्स बजाई जा रही हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वो देखें, वो देखें, शायद भी वो दिखाएं। लाइट्स भी यहाँ पे बल रही हैं, जल रही हैं, क्योंकि लाइट ऑफ है इस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद का जो F9 पार्क है वहाँ पर मौजूद हूँ और ये वो बारादरी है जो गुज़श्ता कुछ दिनों से बड़ी जो है डिस्कस हो रही है। क्यों डिस्कस हो रही है आपको मालूम है। F9 पार्क में बड़ा ही अफसोसनाक और इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया जिसमें एक लड़की को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आ सकता है, लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया। लेकिन आज मैंने सोचा मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, हालात व वाक़यात को देखना चाहिए ताकि मालूमात मिल सकें कि आखिर ये वाक़या हो कैसे सकता है। तो आपको थोड़ा सा मैं समझा सकूं, ये बारादरी है और वो गेट जो है सामने से वो F10 मेन गेट है और यही बताया जाता है कि वो लोग भी यहीं से ही एंटर हुए थे। उसके बाद ये वो रास्ता है जहाँ से लोग वॉक के लिए जाते हैं। एक ये राइट साइड को हो जाता है और एक ये लेफ़्ट साइड को हो जाता है, लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और जंगल का वो पॉइंट जो उस दिन वहाँ पर ये जुल्म और ज़्यादती हुई, वहाँ पर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर वहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो सकता है और इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामात हैं। उस लड़की ने जो बातें बताई हैं उस को हालातों वाक़यात से मुताबिकत रखती हैं या नहीं, इस पूरी मामले पे चलते हैं और आगे को बढ़ते हैं और हम आपको दिखाएंगे रात के इस वक्त कि वहाँ पर है क्या। लाइट जो है वो चली जाती है, यहाँ पे इस वक्त लाइट आ चुकी है तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम उसी ट्रैक पे पास मौजूद हैं जहाँ पर उस दिन ये वाक़या पेश आया, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। ये बुनियादी तौर पे वो जंगल है जहाँ पर ये उस दिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पार्क की सिक्योरिटी अब यहाँ पर को अब मालूमात हों कि यहाँ पे अब सिक्योरिटी है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वो जंगल है जहाँ पे वो गिदड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे जो जानवर हैं, ज़ाहिर है ये जंगल है। थोड़ा सा मैं आगे भी चलता हूँ, अगर शाहिद भाई मेरे साथ हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा आगे चलें। शाहिद भाई एक मिनट ध्यान से आइएगा, शायद भाई ध्यान से। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जहाँ पर उस दिन वाक़या पेश आया। तो ये सारा ये वो जंगल का एरिया है। तो इस जंगल में अभी भी मुझे जानवरों की, वो कहते हैं ना, कदमों की आवाज़ आ रही है। ये देखें, शायद भी कुछ है मेरे ख्याल में आगे। देखें ना, ये वो जंगल है, ये देखें, वो देखें क्या है, ये देखें सीटियाँ और विसल्स बजाई जा रही हैं। तो अंदर देखें वो बेचारी के ऊपर क्या गुजरी होगी जिस वक्त ये जुल्म और ढाया जा रहा था। ये जो देखें, मैं सोच के इस टाइम खौफज़दा हो रहा हूँ। हम दो लोग हैं, शायद भाई मेरे साथ है, मैं हूँ, लेकिन हम हिम्मत नहीं पड़ रही इस जंगल के अंदर जाएं। लेकिन थोड़ा सा चलें, मैं एक और कोशिश करता हूँ। लेकिन ये वो है जंगल, देखें F9 पार्क का कितना बड़ा जंगल है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि ये कौन सा रास्ता है। वो देखिए कि जहाँ पे ये लाइटिंग अगर आपको नज़र आ रही है वो आसमान, ये है F10 का रास्ता और वहाँ से वो बताते हैं, जो हमें मालूमात मिली हैं कि वहाँ से एंटर हुए, बारादरी पे आए जहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ। वहाँ से वो चलते हैं और राइट लिया उन्होंने जो मारगला की तरफ जा रहा है। तो ये वो एरिया था सारा जहाँ पर वो पहुँचे और यहाँ पर वॉक कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रैक बता देता हूँ, ये कदम आप गिन लीजिएगा कितने कदम दूर जंगल है। तो अब मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
ये है वो ट्रैक। 17 कदम की दूरी पे चले, 2 कदम और लगा लीजिए आगे, तो मतलब 18 कदम 19 कदम की दूरी पे ये जंगल था। यहाँ पे वो वॉक कर रहे थे, ये था वो ट्रैक जो बताया जा रहा है। इस ट्रैक पे वो वॉक कर रहे थे और यहाँ से उस बेचारी को खींचा गया और खींच के गालबन ये है वो रास्ता जहाँ से ले जाया जा रहा था, उनको अंदर ले गया गया। ये देखें, शायद भी मेरे ख्याल में ये रास्ता कोई जा रहा है, मेरे ख्याल में ये वो रास्ता है जहाँ से वो डेफिनेटली अंदर गए होंगे। ज़ाहिर क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का तो मालूमात नहीं है, लेकिन बताया यही जाता है कि शायद वो एरिया था। तो ये देखें, अब लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई। वो देखें, शायद भी वो दिखाएं, लाइट्स भी यहाँ पे बल रही हैं, जल रही हैं, क्योंकि लाइट ऑफ है इस टाइम। अब लाइट आई है तो तकरीबन 8 बज गए हैं जब ये लाइट आ गई है। और ये सारा ये है वो जंगल का रास्ता जिस रास्ते से डेफिनेटली वो अंदर गए होंगे और ये आगे तक चले गए होंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये इस टाइम हमें जाना भी मुनासिब नहीं है। तो ये था जी नाज़रीन, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना मकसूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे यहाँ से वो भागे। ज़ाहिर जब वो भागे होंगे तो शायद भाई ये वो ज़्यादा रास्ता होगा, ये ट्रैक होगा, यहाँ से वो बाहर निकले होंगे। ये लाइट्स अब ऑन हो चुकी हैं, सारी लाइट्स ऑन है, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो कैसे यहाँ से भागने में कामयाब हुए। लेकिन इस वक्त शायद भाई अगर मैं आपको थोड़ा सा हम दिखा सकें तो ये देखिए, जब 8 बजे है तो ऑलमोस्ट अब ये ट्रैक खाली हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त हो सकता है लोग डर गए हों, लेकिन इस वक्त कोई लोग नहीं है। ये देखें, मैं अकेला फिर रहा हूँ यहाँ पे, वो लोग नहीं रहे, यानी कि जो थे वो चले गए। इस टाइम सिर्फ पेट्रोलिंग है, पार्क की सिक्योरिटी की जो विस्लिंग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। ये देखें, बेंच जो हैं खाली पड़े हैं। ये सारा F9 पार्क इस वक्त खाली हो चुका है। तो डेफिनेटली उस दिन पता नहीं कितने लोग होंगे, उस वक्त कितने नहीं होंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस केस को हल होना चाहिए, इस केस में हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। और उस लड़की के साथ जुल्म हुआ है, उसकी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि हमने उस विक्टिम की आइडेंटिटी को भी बचाना है, उसको सोसाइटी का जो प्रेशर होता है उससे भी बचाना है, और इसमें मुलविस मुल्ज़िमान को सज़ा भी दिलवानी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ये है जी वो ट्रैक जिस पर बहुत कम लोग फिर रहे हैं। तो ये वो रास्ते हैं जो जंगल को जाते हैं उस रात का वक्त। आप देख लीजिए। ये देखें जी, इस वक्त हम उस ट्रैक पर मौजूद हैं जहाँ पे उस दिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लेकिन अंधेरा है और बिल्कुल अंधेरा, हर तरफ सूझ छाया हुआ है। ये जंगल है, जंगल से इस वक्त मैं जो गीदड़ों की आवाज़ें सुन पा रहा हूँ दूर दूर से। ये मेरे राइट साइड पे जंगल, अंधेरा है, दिखा नहीं मैं पा रहा, लेकिन यहाँ पे ये उस दिन वाक़या पेश आया है।